Recording in progress. Okay, let's start. Good morning, all of you. I welcome all of you for this class on behalf of Sports Authority of India, NSNIS, Patiala. So now, today's class is concept of conditioning. This is one of the very vital subject. I will try to speak in both English and Hindi. ये बहुत ही ज़्यादा vital subject है. That is called strength and conditioning. And out of strength and conditioning, you must know what is strength and conditioning. होता क्या चीज है, उसका एम क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, और ये जो कंडीशनिंग करने के लिए क्या तरीका होता है. This is very important, very important. Rather being a coach or physical education teacher, you must know what are those क्या होता है कंडीशनिंग. So let's start. What is strength and conditioning? As because we are going to study the strength and conditioning, first of all you must have some idea. Before that I just wanted to tell you, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. ये जो सब्जेक्ट है इट्स अ वेरी वास्ट, बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा ही वास्ट है, एंड वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लोर. क्यों? जितना डिसिप्लिन है इनका अलग अलग प्रोसेस होता है. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक एज ए जनरल, बिकॉज you people are from gymnastics, there are from the different game, so I cannot specify. This is not a specific for the particular game. ये जो हो रहा है ये आपका as a whole मैं general बता रहा हूँ. Now what you have to do, now you have to, आपको क्या करना है, आपका गेम का अनुसार अकॉर्डिंग टू गेम आपको ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का प्रोग्राम ड्रॉ करना है. ओके, सो स्ट्रेंथ एंड कंडीशन. सो व्हाट इज स्ट्रेंथ एंड कंडीशन? दिस इज ए सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सरसाइज. सिलेक्ट करना और उसको डेवलप करना. कौन सी एक्सरसाइज करोगे और कैसे करोगे, आपका गेम के लिए कैसे करोगे, ताइक्वांडो के लिए कैसे करोगे, जिम्नास्टिक्स के लिए कैसे करोगे, बिकॉज ऑल गेम्स का अलग अलग डिमांड होता है. सो हमको क्या डेवलप करना है? स्टैटिक एंड द डायनामिक एक्सरसाइज. क्यों? परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए एक ही तरीका होता है, दैट इज एक्सरसाइज. मे बी पर्टिकुलर गेम एक्सरसाइज, मे बी जनरल एक्सरसाइज. एंड why we do, क्यों हम लोग करता है टू इम्प्रूव द फिजिकल परफॉर्मेंस. आवर बॉडी इज फिजिक. इसका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है? सिलेक्ट करना है. क्या सिलेक्ट करना है? एक्सरसाइज. और एक्सरसाइज दो तरीके का होता है. वन इज द स्टैटिक एक्सरसाइज, जो खड़ा होके या एक जगह पे होता है, एंड अनदर इज द डायनामिक एक्सरसाइज. वेरियस टाइप ऑफ ड्रिल, various type of that you have to do it. Okay, so training, this strength and conditioning, especially conditioning, that involves wide range of exercise. एक coach या physical education teacher, whether they are rich or not, कैसे पता चलता है? बैंक बैलेंस से नहीं. आपको पता चलता है आप कितना एक्सरसाइज जानते हो, आपका दिमाग में कितना एक्सरसाइज है. ये कोच का सबसे बड़ा एसेट होता है, या फिजिकल एजुकेशन टीचर का. ये नहीं कितना पैसा आपका पास है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी एक्सरसाइज डू यू नो एज ए जनरल और आपका गेम में. ओके, सो दिस व्हाट यू हैव टू डू. आपको वैरायटी ऑफ स्किल्स है आपका गेम में. वो स्किल को रियलाइज करने के लिए यू नीड ए गुड कंडीशनिंग. सो कंडीशनिंग नॉट ओनली फॉर द फिजिकल, ये माइंड का भी होना चाहिए. आपका कंडीशनिंग करेंगे तो आपका माइंड भी कंडीशनिंग होगा, प्रिपेयर होगा. आपका मोबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, पावर, स्पीड, एजिलिटी, ये सारे चीज, दीज आर कॉल्ड परफॉर्मेंस फैक्टर्स. एक परफॉर्मेंस करने के लिए क्या इसमें परफॉर्मेंस करना है? मेरा सामने देख रहा हूं, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ ताइक्वांडो में परफॉर्मेंस करना है. उसके लिए आपको चूज करना है क्या एक्सरसाइज है.
बास्केटबॉल और ताइक्वांडो एक्सरसाइज जो स्पेसिफिक होता है नॉट द सेम। आपको चूज करना है ताइक्वांडो के लिए एक्सरसाइज, और जो जनरल एक्सरसाइज होता है चाहे बास्केटबॉल बोलो, फुटबॉल बोलो, ताइक्वांडो बोलो, जिम्नास्टिक्स बोलो, ऑलमोस्ट सेम। ओके, सो नेक्स्ट इज कंडीशनिंग। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कंडीशनिंग क्या होता है। वेरी कॉमन वर्ड, हर बारे में हम लोग बोलता है यार कंडीशनिंग कराना है, आज कंडीशनिंग कराना है। क्या होता, क्या चीज है, व्हाट इज कंडीशनिंग? कंडीशनिंग एक तरीका होता है या प्रोसेस, यू कैन से प्रोसेस, वेयर द स्टिमुली आर क्रिएटेड। स्टिमुली कहां से होता है? आउटसाइड से। कैसे? थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू रन, थ्रू जंप क्रिएट होता है। ओके, फॉर किस लिए? ये जो आप स्टिमुली देंगे किस लिए देंगे? दैट टू इंप्रूव द हायर फंक्शन लेवल ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर मीन्स द स्टूडेंट्स बॉडी। हमारा जो फंक्शनल लेवल है एक नॉर्मल लेवल होता है। ओके, ये जो नॉर्मल लेवल ऑफ फंक्शन उसको बढ़ाना है, एडॉप्ट कराना है। ओके, सो द गोल ऑफ द कंडीशनिंग, जो मेन गोल होता है, मेन मुद्दा होता है, टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। तो आप चीज याद रखना, 13 साल का एक बच्चे का परफॉर्मेंस बढ़ाना है और 23 इयर्स का बच्चे को परफॉर्मेंस बढ़ाना है। द प्रोसेस नॉट सेम, द मीन्स एंड मेथड आर सेम बट द प्रोसेस आर नॉट सेम। छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए एबीसीडी पढ़ाते हो वो अलग होता है, और जब वो क्लास 12 में होता है, और वो जब क्लास 12 में होता है उसका प्रोसेस अलग होता है। लाइक दैट प्रोसेस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल का जमाना में, व्हाट यू नो, दैट conditioning reduce the risk of injury। आजकल इतना इंजुरी होता है ज्यादातर जिम्नास्टिक्स में, ताइक्वांडो में, ये सब गेम में। क्यों? आपका कंपटीशन, नंबर ऑफ कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा। पहले जमाना में एक ही होता था, 1 2 3 स्पोर्ट्स पर्सन को प्रिपेयर के लिए टाइम मिलता था। आजकल प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता है। सो यू नीड टू अवॉइड इंजुरी। हर बार इंजुरी होता है, बट अगर आपका मसल ठीक रहेगा, आपका सब कुछ ठीक रहेगा, देन यू कैन अवॉइड द इंजुरी। नेक्स्ट, बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है? ये जो कंडीशनिंग आप कराएंगे, आप पूछ सकते हैं या आपका स्टूडेंट पूछ सकता है, सर ये जो मैं करूं फायदा क्या है, इसमें कोई फायदा है? बोले यस, फायदा है। क्या फायदा है? फायदा ही फायदा है। देयर आर बेनिफिट्स एंड बेनिफिट्स। द नेगेटिवनेस और द नेगेटिव बेनिफिट्स आर वेरी मिनिमम, बट द बेनिफिट्स आर ऑल। ओके, सो आपको क्या करना है, जो आपका जो टेक्निक को परफेक्शन आना है, अल्टीमेटली द एम ऑफ योर गेम, क्या है? जो गेम में अच्छा टेक्निक यानी टैक्टिक्स को इस्तेमाल करे। ये टेक्निक और टैक्टिक्स को इस्तेमाल करने के लिए टेक्निक तो सिखाना पड़ता है, लेकिन उस टेक्निक को रियलाइज करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको ये सब चीज चाहिए। व्हाट इज चीज? दैट इज एजिलिटी, एंडोरेंस, पावर, स्पीड, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, डेक्सटेरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। हर गेम में हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ गेम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कैन सी द ताइक्वांडो में पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कैसे किक करोगे। स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन सब में इंपॉर्टेंट है। जिम्नास्टिक्स में भी बहुत यही होता है। सो व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट, यू हैव टू जुडिशियली सिलेक्ट। आप कैसे उसको कराओगे? खाना तो बर्तन में बनता है, गैस का, चूल्हा का ऊपर, लेकिन वही खाना सर्व कैसे करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। कौन सी बर्तन में सर्व हो रहा है? अगर गंदा बर्तन में सर्व होगा तो अच्छा खाना भी आप खा नहीं सकते, लेकिन उतना अच्छा खाना नहीं, बट अच्छा बर्तन में सर्व करो जो 5 स्टार होटल में होता है। आपको क्या लगता है? बढ़िया खाना है। स्पोर्ट्स इज लाइक दैट। आपको कैसे
कैसे शार्प करोगे, मीन्स क्या प्रोसेस यूज करोगे, क्या बर्तन मीन्स क्या एक्सरसाइज यूज करोगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस conditioning also increase not only physical performance, it also increase the self confidence. confidence बहुत बढ़ जाता है. एक फिट प्लेयर क्या बोलता है, और मैं कर दूंगा, डोंट वरी आज करूंगा सर को बोलता है. लेकिन एक अनफिट प्लेयर वो पहले ही सोच लेता है, या इंजर्ड प्लेयर पहले ही सोच लेता है, नहीं आज मेरे से नहीं होगा. पक्का बात है, तो 100% ऑल ऑफ यू हैव प्लेड फॉर योर गेम. इट्स नॉट पॉसिबल. सो द कॉग्निटिव स्किल्स आर आल्सो इंप्रूव, टेक्निक इंप्रूव, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट है आप लोग याद रखना, वन इज मेंटल स्ट्रेंथ and another one is the injury. Another one is the injury and mental strength. ये दोनों बहुत, mental strength बढ़ जाता है and injury कम हो जाता है. Ladies and gentlemen, I have to go little faster because the class which is going to take for 1 hour, 1 घंटा में मेरे को इतना broad subject खत्म करना है. जो यही चीज 6 महीना में खत्म करता है हम लोग डिप्लोमा कोर्स में. 6 months. सिंपल आज का जो 1 घंटा पढ़ा रहे हैं आपको, वही 6 महीना में पढ़ाता हूं डिप्लोमा कोर्स में. तो सोच लीजिए कितना फास्ट जाना पड़ेगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर समझ में नहीं आया तो राइट डाउन. हम लोग शाम को 3 से 4 बजे तक डिस्कशन क्लास होगा. उस पे क्या होगा, आपका पॉइंट लिख के रखिए, वो डिस्कशन क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो कंडीशनिंग आर 2 types. One is called the general conditioning, another one is called the specific conditioning. General conditioning क्या होता है, एज ए होल फिट करने के लिए, मिनिमम बेस तैयार करने के लिए. हाउ, कैसे फिट करेंगे, आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कॉम्पोजिशन, कोर स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, सब कुछ मिला के आपको एक बेसिक लेवल तक फिट करना है या कंडीशन करना है. ओके, उसका बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक कंडीशनिंग. मींस आपका गेम के लिए वो चीज कन्वर्ट करना है. पहले तो फिट कर दिया कंडीशनिंग करके. क्यों, आपका गेम के लिए जो बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज करना है वो तभी कर पाएगा जब बेसिक एक्सरसाइज उनको पता है. सो द स्पेसिफिक कंडीशनिंग इज द एक्टिविटी पैटर्न आर सिमिलर टू द गेम और आइडेंटिकल टू द गेम. ताइक्वांडो में किक करना पड़ता है, फुटबॉल में भी किक करना पड़ता है, बट दोनों इज नॉट सेम. बोथ आर द एक्शंस आर नॉट सेम. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, ताइक्वांडो के लिए वो किकिंग अलग से सिखाना है, फुटबॉल के लिए फुटबॉल को किकिंग अलग से सिखाना है, किक बॉक्सिंग के लिए अलग से सिखाना है. दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक कंडीशनिंग. ओके, सो कंडीशनिंग करने का पहले आपको पता होना चाहिए जो उसका कंपोनेंट्स क्या है. आई डोंट नो द हिंदी ऑफ कंपोनेंट्स, पता नहीं क्या है. द कंपोनेंट्स ऑफ द कंडीशनिंग मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द पिलर ऑफ कंडीशनिंग. किसका ऊपर एक कंडीशनिंग खड़ा है, क्या कराना चाहिए, that is called the components of the conditioning. There are 5 components, 5 component. Try to understand very nicely. So the first component and one of the most important, all the components are important, but this is also important, the strength. Strength क्या होता है, सभी का पास strength है, ताकत. सभी का पास strength है, ताकत. What is strength? When you are going to do some work against resistance, that is called strength. What is the first resistance you have to tackle? That is your own body weight. आपका body weight है 50 kg. आप जब walking कर रहे हैं, हर step में 50 kg को उठा के सामने लेके जाना पड़ता है. उसका साथ आपका शर्ट, पैंट, शूज हो तो अलग बात है. तो हमारा पहला रेजिस्टेंस होता है अपना बॉडी वेट. आप जब सुबह सो के उठते हो, 50 केजी हो, 60 केजी हो, ओके, वो उठाना पड़ता है. दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्या बोलता है, रेजिस्टेंस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके,
So what is strength? Strength is the maximum force applied against load. What is load? Load means physical and mental activity what you have going to do during your game and competition. Okay, so हर बार जो आप you are acting against the resistance, that is called the force. Okay, suppose you are lifting weight for 50 kg. रेसलिंग में क्या करना पड़ता है? आपका जो अपोनेंट का है कभी कभी उसका बॉडी उठाना पड़ता है, मींस यू आर लिफ्टिंग इक्वल या मोर देन योर बॉडी वेट. रेसलिंग में समटाइम्स यू हैव टू लिफ्ट वेट कैटेगरी होता है, लेकिन यू हैव टू लिफ्ट मोर देन योर बॉडी वेट. फॉर व्हाट? फॉर द स्ट्रेंथ. दैट इज कॉल्ड यू आर. आप क्या कर रहे हैं? आप my language is understandable, समझ में आ रहा है? Because I am speaking both Hindi and English. I know there is a heterogeneous students. I hope you can understand. It's not possible to speak only Hindi or English. There are many students are from the Hindi region. There are many prisons. Okay, thank you very much. Thank you. Stop. Okay, so now what is the strength? But strength is not only the strength. एक चीज नहीं है. Strength का भी there are lot of variation in the strength. What? The first and the most important which create as a base, that is called the maximum strength. You can see the photo. I don't know how many most of you are using your phone. फोन में आप अच्छा नहीं देख सकते हो until unless use the laptop or desktop, up to you. But ये जो फोटो देख रहा है, that means see how this guy lifting the weight maybe more than his body weight. That means the highest level of muscle force that can be produced. Muscle force produced maximally, that is called maximum strength. And dear students, I can tell you this maximum strength एक base होता है. जिसको maximum strength नहीं होगा उसका आगे का जो strength है वो नहीं develop हो सकता है. So what you have to do? First of all, you have to create good amount of maximum strength. फिर वही मैक्सिमम स्ट्रेंथ वैरी करता है गेम टू गेम. वेट लिफ्टिंग में मैक्सिमम स्ट्रेंथ अलग, रेसलिंग में मैक्सिमम स्ट्रेंथ अलग, लेकिन वही ए वाला इतना वेट उठाना नहीं पड़ता है ताइक्वांडो में या जिम्नास्टिक्स में. सो आपको चूज करना है जो कैसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ आप डेवलप करोगे. that is the subject of your own game. But ladies and gentlemen, without this, it is not possible, this strength and conditioning. Without strength and conditioning, you can never produce a good players. Never. Yeah, you can produce up to district level तो होगा ही, क्यों नहीं होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल तक तो हो जाएगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते हो without the proper utilization of strength and conditioning. Okay, so next, maximum strength. This maximum strength जो muscle activation होता है, muscle are activate isotonically. There are two types of muscle contraction. One is called isometric, another is called the isotonic. Isometric means क्या है? You can produce force without changing the length of muscle. That is called isometric. For what is called wrestling is very important, extreme important for the wrestlers. But the aware that isotonically, जब आप isotonic exercise करते हो, means क्या है? The movement, with the movement. क्या movement है? This
all the movements are mostly done by the two action. One is extension, another is flexion. Yeah, और भी एक दो है circumduction, flexion वगैरह है, किंतु दो ही main चीज है, extension and flexion. So this can be done through eccentric contraction and concentric time होता है. But when you are going to produce very fast, जब आप बहुत जल्दी force produce कर रहे हैं, that is called the explosive strength. So this explosive strength is a hybrid. This is a type of hybrid. This is a type of hybrid. I can see one student, he is not that interested, rather his daughter or someone is interested, handing over the headphone to someone. Okay, up to you. Okay, so now this all are monitored. It is recording. Okay, it is recording हो रहा है. So be attention. इसका record हो रहा है. Okay, many of the people are not concentrating. Their concentration is something else. Very good. Okay, now let's start explosive strength. So most of the games are dominated by the explosive strength, especially your games. Okay, gymnastics is highly, what is called taekwondo is highly explosive. Judo is extreme explosive. What is called wrestling is static strength plus also explosive strength. So how we will develop explosive strength? By practicing under condition of time. कितना जल्दी कर सकते हो? एक जूडो का या ताइक्वांडो स्लोली किक किया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डिफेंस होगा. What you have to do, एक जिम्नास्ट स्लोली रनिंग करके कभी भी वॉल्टिंग हॉर्स में वॉल्ट नहीं कर सकता है until unless they produce the velocity during his approach or her approach run. Approach run fast होगा, then only a gymnast can perform better in a vaulting horse या balancing beam. So like that, this explosive strength can be developed. The best, one of the best way. This explosive strength can also be developed from the very smaller age. 10-12 साल से, 10-12 क्यों, 7-8 साल से develop होता है. The process is different. The types of exercise is different. And this explosive strength, the best way to develop the plyometric exercise. There are types of plyometric exercise, mostly done with the jump. And the squat, most of you know the squat exercise, then power cleans, heavy ball throw, and the best way to develop that is called intensive interval method. This intensive interval method is one of the best method for the development of explosive strength, mostly by manipulating the intensity and volume, obviously the set. You can do this explosive strength training. So another one mostly neglected by the coaches, that is called the strength endurance. Again, this is a very complex one. Why? Complex because this is a combination of two words, strength and endurance. ये क्या होता है? Hybrid होता है. It is a combination of strength and endurance. Why? Because that you have to produce strength. You have to produce strength under condition of fatigue. What is strength? Suppose आप क्या बोलते हैं, जूडो कर रहा है, ताइक्वांडो कर रहा है, कुछ बाउट का बाद आप थक जाओगे. थक जाने का बाद आप क्या गेम से बाहर आ जाओगे? नो. Again you have to play a game. You have to continue the game. So during when you are become a fatigue, या थक जाते हो. Fatigue means क्या? थकावट. Tiredness. Tiredness क्यों आता है? Because you cannot produce energy according to the demand. That is called the थकावट. Simple थकावट.
और थकावट नहीं होगा तो आपका एडॉप्टेशन नहीं होगा, एडॉप्टेशन नहीं होगा. Okay, so this is the strength, endurance. That means you have to perform same performance under condition of fatigue. जब थक जाते हो फिर भी आपको क्या करना है, आपको परफॉर्मेंस करना है. Clear? So this is the strength endurance are best improved through the circuit training. Circuit training can be done by general